तो वृश्चिक राशि वालों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब अगले 10 दिनों में 5 बड़ी खुशियां, जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे, हर हाल में आपको मिलकर रहेगी। रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि साथियों अब समय आया है राज करने का। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को जाने वाले हैं कर्क राशि में, और आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं साथियों। जो भाग्य, जो नसीब आपको हमेशा रुलाता आया है, हमेशा हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ा, अब वही भाग्य साथियों आपको एक बार में ही हर प्रकार की खुशियां देने वाला है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है साथियों। इन 10 दिनों में क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खुशियां मिलेगी, क्या सावधानी रखना पड़ेगी, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हो साथियों, तो ये 5 बड़ी खुशियां आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया, आधा अधूरा देखा, तो आती हुई लक्ष्मी रास्ते से वापस लौट सकती है। इसलिए सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर साथियों जोश में आकर आप होश खो बैठते हैं और कुछ ऐसी गलतियां आप कर जाते हैं, जिससे दोस्तों जो आने वाली खुशियां होती है वो वापस चली जाती है। किसी भी चीज का आप आनंद नहीं ले पाते। आपकी राशि है साथियों वृश्चिक राशि। दूसरों का भला कर करके आपने अपने जीवन में तमाम दुख, तमाम तकलीफों को बढ़ा लिया, आमंत्रित करा है साथियों। यूं समझ लीजिए पिछले कुछ टाइम में खुशियां भी आई, जो चाहिए था भगवान ने वो दिया भी है, लेकिन उन खुशियों का आप आनंद नहीं ले पाए, उन खुशियों का आप लुत्फ नहीं ले पाए। एक टाइम था जब आपको कुछ चीजों की बहुत जरूरत थी, मान लीजिए आपके सपने थे कुछ, वो सपने एक टाइम पर आकर पूरे भी हो गए, लेकिन आप साथियों दूसरों को खुश करने में रह गए, किसी को बुरा ना लग जाए, कोई बुरा ना मान जाए। इसी के चक्कर में आपने अपनी खुशियों का आनंद तक नहीं लिया। दोस्तों जो जीवन में इतने महत्वपूर्ण चीजें थी, उसका भी आप आनंद नहीं ले पाए। लेकिन बस बहुत हुआ। लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए और जरा बैठकर सोचिए कि आज आप किस पोजीशन पर हैं, क्या आप खुश हैं या नहीं है, क्या आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो भाग दौड़ में इतनी व्यस्त हो जाती है, कमाने में, जिम्मेदारियां उठाने में, परिवार में इतनी व्यस्त हो जाती है, दूसरों को खुश करने में, लोगों की समस्याएं सुलझाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो भूल जाती है कि आखिर उनके जीवन में चल क्या रहा है, वो सच में खुश है या नहीं है, उन्हें ये अंदाजा तक नहीं रहता। आपके सामने 56 प्रकार के पकवान भी लाकर रख दे, तो अब आपको उसमें रस नहीं आता है साथियों, वो पहले जैसा स्वाद अब आपको नहीं आता है। आपके सामने कोई बड़ी खुशी भी अब आ जाती है, तो आपको लगता है ठीक है। ऐसी हो गई है वृश्चिक राशि। अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताना। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना, और जो मैं बातें अगर बता रहा हूँ आपके जीवन से जुड़ी है, तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ ये बातें हमारे साथ भी हो रही है, जरूर बताना। और साथियों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ में कोई समस्या चल रही है, किसी से बाहर आ नहीं पा रहे हो समस्या के, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे साथ, मुझसे 1-on-1 कॉल पर बात भी कर सकते हैं, और साथियों अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं साथियों। लेकिन हाँ साथियों एक बात ध्यान रखिए, वृश्चिक राशि ये 10 दिन कुछ बड़ा करने के लिए है, कुछ ऐसी चीज करना है आपको जो आप कर नहीं पाते हैं, जो आपकी सोच से भी परे है, कुछ ऐसी चीज करनी है आपको। मान लीजिए आपका सपना है गाड़ी लेने का, कार खरीदने का, और आप उस चीज को खरीदने के लिए, उस चीज को पाने के लिए साथियों जो कर सकते हो इन 10 दिनों में करो, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति साथियों आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, और जब गुरु भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य मजबूत, जो सोच है आपकी, जो सपने हैं आपके, वो पूरे करने में गुरु अब आपकी मदद करेंगे। पहले साथियों हर कोई अपने हो या पराया आपकी टांग खींच रहे थे,
आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। आप वृश्चिक राशि के हैं जो कि जाने जाते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते, उनको एक डायरेक्शन मिल नहीं पाता है। वृश्चिक राशि वाले अक्सर उलझ के रह जाते हैं इधर उधर के लोगों में, कभी अपने तो कभी पराए, तो कभी जिम्मेदारियां ये इन्हें उलझा देती है, जिससे वे जाने जाते हैं जो बड़ा काम करने के लिए वो कर नहीं पाते हैं। राइट टाइम पर डिसीजन नहीं मिल पाता। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब कुछ बड़ा करने की उम्र थी आपकी, कुछ बड़ा हासिल करने की उम्र थी, तब आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिला, सही यूं समझ लीजिए मार्गदर्शन नहीं मिला। भटकाने वाले तो बहुत मिले आपके, कुछ तो अपने ही थे और कुछ बाहर के लोगों ने करा आपको भटकाया, और भटके आप इतने बुरे कि साथियों वापस अब आप ट्रैक पर आ नहीं पा रहे हो। वापस आप चाह रहे हो कि यार अब मैं वापस से शुरुआत करूं, लेकिन शुरुआत कर नहीं पा रहे हैं। मन में एक डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने जकड़ लिया है, किसी ने पकड़ लिया है, बाहर आ ही नहीं पा रहे हो उस चीज से। किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो या किसी ऐसी जॉब में हो जो आपको मेंटली स्टेबल होने नहीं दे रही है, किसी ऐसी जॉब में जहां पर वर्क लोड बहुत है, जहां पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, किसी ऐसी रिलेशनशिप, किसी ऐसे रिश्ते में आप फंसे हुए हो जहां रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, बस आपको करना पड़ रहा है उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए बस केवल आपको प्रयास करने पड़ रहे हैं, उसको खुश करना पड़ रहा है। रिटर्न में आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो भावनाएं हैं, उसकी कोई कदर ही नहीं हो पा रही है। वृश्चिक राशि अक्सर ऐसी जगह पर फंस जाती है कि वो सबके लिए करती है, लेकिन रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिलता। एक्सपेक्ट वो करते हैं कि यार कोई तो मुझे समझे, मैं जिससे प्यार कर रहा हूं, मैं जिसके ऊपर अपना अपना टाइम, अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी मनी सब कुछ कुर्बान कर रहा हूं, रिटर्न में वो मुझे तो कुछ दे, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता। सिवाय साथियों आपकी एक छोटी सी गलती होती है और वो लोग उस गलती को पकड़ लेते हैं और आपको बुरा ठहरा देते हैं, और फिर आपको भी लगता है यार शायद मैंने ही कुछ बुरा करा, मैं ही बुरा हूं। आप अक्सर यही समझते हैं कि यार आप क्या करते हैं, खुद को दोषी ठहरा लेते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि इन चीजों से बाहर आइए। जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे, वृश्चिक राशि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लोगों को आप मरते दम तक खुश नहीं कर सकते हैं, एक बात ये भी आपको माननी पड़ेगी। जितना आप लोगों को खुश करना चाहेंगे उतना आप दुखी होंगे। ये वृश्चिक राशि का जीवन मैं बता रहा हूं। तो वृश्चिक राशि वालों, ये जो आदत है जो जन्मजात से आपको मिलती है, वृश्चिक राशि को जन्मजात से एक ही आदत मिलती है कि दूसरों को मैं खुश करूं, तो अगर वो खुश हो जाएंगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जितना लोगों पर कुर्बान करते हैं अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपना मनी, उसका साथियों दुरुपयोग यानी कि उसका यूज बहुत बेकार होता है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता आपको। लेकिन अब ये जो 10 दिन है इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिए। गुरु भाग्य के भाव में, और जब गुरु भाग्य के भाव में है साथियों, तो समझ लीजिए जो काम आपका पहले घंटों में होता था वो अब मिनटों पे होने लगेगा। कुछ बड़ा करने का टाइम है तो बड़ा करिएगा। केतु करियर के भाव में है तो थोड़ा सा साथियों डायरेक्शन आपको मिल नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं या जॉब छोड़कर किसी और चीज में करूं। लेकिन हाँ, केतु इस समय आपके लिए गुड न्यूज ये लेकर आ रहे हैं कि जब भाग्य के भाव में गुरु हैं तो केतु भी आपके लिए अब वरदान साबित होंगे और आप करियर में किसी ऐसे पोजीशन पर जा सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते थे। तो ये टाइम है साथियों मेहनत करने का। देखिए राहु क्या करते हैं, राहु घर परिवार में है आपके, अभी घर परिवार के भाव में बैठे हुए हैं। तो परिवार में अचानक से कुछ भ्रम पैदा हो रहे होंगे आपके, किसी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, वाइफ है या फिर आपकी फैमिली है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहिएगा। राहु और केतु, देखिए राहु जब घर के भाव में बैठे हैं यानी कि आपके परिवार के भाव में, सुख शांति के भाव में बैठे हैं, तो केतु उधर करियर के भाव में बैठे हैं, आमने सामने बैठे हुए रहते हैं। राहु केतु जब भी बैठते हैं आमने सामने ही रहते हैं। राहु करियर के भाव में, माफ कीजिए केतु करियर के भाव में, तो राहु आपके घर परिवार सुख शांति के भाव में। तो इससे क्या होता है, केतु का जो प्रभाव है साथियों वो खत्म करना पड़ेगा। केतु कब देंगे, जब राहु का खत्म होगा, और राहु कब देंगे, जब केतु का खत्म होगा। तो या तो घर परिवार में सुख शांति आप ले लीजिए, या तो आप साथियों बिजनेस में ग्रोथ ले लीजिए, करियर में आप ऊंची चढ़ाई ले लीजिए। कुछ दो में से एक चीज लेनी पड़ती है साथियों, दोनों चीज संभव नहीं। या तो राहु का शुभ परिणाम आपको मिलेगा या तो केतु का शुभ परिणाम मिलेगा।
तो अभी की जो सिचुएशन है वो है आपके लिए केतु की साथियों। केतु कुछ लोगों को साथियों करियर में एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे, करियर में ऊंची चढ़ाई उनको मिलेगी, करियर में बड़ी बड़ी आप माइलस्टोन हासिल करेंगे, पदोन्नति तरक्की भी मिलेगी। लेकिन इधर राहु आपके घर परिवार में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाएंगे, राहु गलत फहमियां पैदा करवा कर रिश्ते तोड़ेंगे, घर परिवार में उलझने लाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है जब राहु केतु आमने सामने है ना, तो पलड़ा इधर या उधर होता रहता है। बेटर आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करना, या तो साथियों आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन सूर्य आपके जीवन साथी के भाव में बैठे हैं, पार्टनरशिप के भाव में बैठे हैं, तो ध्यान रखिए आप राजा हैं, आप राजा हैं। आप अपने पार्टनर के सामने झुकने नहीं वाले, आप अभी एक अंगार की तरह हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पार्टनर कुछ कहता है तो सुनना पड़ेगा आपको। सूर्य सुनने नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा सुनना बेहतर रहेगा आपके लिए। हो सकता है आपका पार्टनर सही है, कुछ अच्छी राय आपको दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात माने नहीं और कुछ अपनी ही चलाएंगे आप। तो थोड़ा सा इस चीज पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मंगल जो कि साथियों रोग के भाव में, कर्ज के भाव में बैठे हैं, तो इन 10 दिनों में अपनी हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके बीपी वालों के लिए आपको चोट लग सकती है, तो थोड़ा और ध्यान रखना पड़ सकता है। चोट लग सकती है, महिलाएं कोई घर का काम कर रहे हैं तो धारदार वस्तु, चाकू, छुरी, इनसे बच के रहिएगा। और मर्दों की अगर मैं बात करूं तो वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बीपी का ध्यान रखिएगा। अपने ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ा सा साथियों अग्रेसिव आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कर्ज की मैं बात करूं तो देखिए कर्ज काफी हद तक अब आपका नीचे जाने वाला है, क्योंकि उधर गुरु का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कर्ज धीरे धीरे कम करने का अगर आप प्लान बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन शनि पंचम भाव में है, ध्यान रखिए न्यायप्रिय हो जाइए। संतान से, जी हाँ, संतान हो या आपका पार्टनर हो या साथियों आप अपने करियर की बात क्यों ना कर लें, यहाँ पर आपको अनुशासन, डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए अपनी लाइफ में। खास करके आपको अपनी संतान से भी डिसिप्लिन करवाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी कहिए कि डिसिप्लिन में रहे और अपने विचार उन पर थोपना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो ये जो 10 दिन है शुरुआत के साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना आपको पड़ेगा। करियर की बात करूं तो करियर में काफी बढ़ चढ़कर मौके आएंगे। भाग्य आपका मजबूत है तो कुछ अच्छा बड़ा आपको करना चाहिए, जो आप सोच रहे थे वो करना चाहिए आपको। इसके अलावा जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आपको सद्भावना के साथ और थोड़ा सा साथियों आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि केवल आप ही अपनी बात रखें, सामने वाले को भी अपनी बात रखने का आपको मौका देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, राहु और केतु आमने सामने हैं, तो या तो करियर अच्छा हो जाएगा, या तो साथियों इधर आप राहु घर परिवार में सुख शांति लाएंगे। तो कोई एक चीज इसमें से मिलती है साथियों। तो आपके लिए अगर आप राहु के उपाय करेंगे तो घर परिवार बढ़िया रहेगा, अगर कब केतु के उपाय करेंगे तो ये बढ़िया रहेंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था अगले 10 दिनों का महाराशिफल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये नंबर दिए गए हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं साथ ही।